इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो कि हाल ही में एक न्यू घर के अंदर शिफ्ट हुआ था। ये पूरा घर फॉरेस्ट के एक बहुत ही सुनसान इलाके में मौजूद होता है। उसमें से वाइफ का नाम डैनी था और उसके हस्बैंड का नाम टेड होता है। टेड तो एक डॉक्टर है जो कि शहर के एक हॉस्पिटल में काम करता है। उन दोनों को ये घर बहुत ही कम प्राइस में मिल गया था, इसीलिए उन्होंने ले लिया। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं पकड़ते थे। डैनी तो अब घर के अंदर अकेले ही साफ सफाई का काम कर रही होती है। उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी अकेले सारी चीजें हैंडल करने के लिए। अब यहाँ डैनी को ऊपर की तरफ जाने के बाद सिग्नल थोड़े से मिल जाते हैं, इसीलिए अब वो डायरेक्टली कॉल करती है अपने हस्बैंड टेड को जो हॉस्पिटल में मौजूद था। डैनी तो हर एक चीजें टेड के साथ शेयर करती जिससे उसे बहुत अच्छा लगता, लेकिन टेड अपने हॉस्पिटल और सारे मरीजों के काम में इतना ज्यादा बिजी रह जाता है कि वो प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पाता। और आज रात भी टेड ने कहा कि उसे इम्पोर्टेंट काम से हॉस्पिटल में ही रुकना होगा, यानी कि पूरी रात डैनी उस घर के अंदर अकेले ही सोएगी। अब डैनी ने थोड़े काम करके एक टेंट लगा दिया घर के अंदर ही। अब जब यहाँ डैनी ने अपनी सारी चीजें इकट्ठा कर ली थी और सोने के लिए जा रही होती है, तो अभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। डैनी जब जाकर देखती है तो वहाँ एक ऐसा आदमी था जिसका एक आंख नकली होती है, और वही आदमी बहुत ही डरावनी वे में कह रहा था कि उसे अंदर आने दो। ये इसीलिए क्योंकि डैनी को कोई मारना चाहता है और वो अंदर घुस चुका है। डैनी को तो सबसे पहले इसी आदमी से डर लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा बहुत अजीब होता है, बट वो आदमी लगातार यही कह रहा था कि तुम मरने वाली हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और किसी भी हालत में मार कर रहेगा। पर डैनी यहाँ पर काफी डर जाती है और वो उस आदमी को भी अंदर आने के लिए नहीं बोलती है। बट वो अनजान आदमी जिसकी आंखें एकदम नकली थी वो कहने लगा कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस ऑफिसर्स को ही बुला लो, वो यहाँ से खुद चला जाएगा, लेकिन उसे तुम्हारी जान की परवाह है। अब इन चीजों पर ज्यादा सोचने के बाद डैनी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो दरवाजा ओपन करे या नहीं। और अब यहाँ कुछ मोमेंट बाद हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट में उसी आदमी को किसी ने मार दिया। उसकी नकली आंखें किसी ने बुरी तरीके से निकाल ली थी और हमें घर के अंदर डैनी की डेड बॉडी मिलती है, यानी कोई तो है जिसने बारीकी से दोनों को ही खत्म कर दिया। अब यहाँ इस पर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये गंदा काम किसने किया होगा। खैर यहाँ पर समय बीतता चला जाता है और कुछ महीनों बाद टेड एक जगह पर आ रहा था। ये एक लेडी होती है जिसका नाम डेसी था और वो अपना एंटीक शॉप चलाती थी। डेसी और किसी की नहीं बल्कि डैनी की जुड़वा बहन थी, और वो भी अभी तक पता नहीं कर पाई होती है कि डैनी को किसने मारा होगा। टेड तो अब डेसी के पास आकर उससे बातचीत करने लगा। डेसी यहाँ पर देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके पास साइकिक पावर्स होती हैं, यानी वो कुछ अलग ही शक्तियों को महसूस कर पाती हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाते। यही सारी चीजें डेसी को बाकियों से अलग बनाते थे। अब इन शक्तियों में काली शक्तियां या फिर उन आत्माओं की शक्तियां जो कि यहाँ से जा चुकी हैं, वो सारी चीजें इंक्लूडेड थी। टेड तो अब यहाँ पर डेसी द्वारा बताई गई चीजों को लेकर आया होता है जो शायद डैनी और उसके कातिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ये एक हैंकरचिप होता है जो शायद उसी आदमी के डेड बॉडी से मिला था। इन बातों के दौरान डेसी को एक और चीज पता चली कि टेड एक दूसरी लेडी से शादी कर रहा है। इससे डेसी को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी बहन को मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और अब यहाँ टेड किसी दूसरी लेडी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का ट्राई कर रहा है। टेड ने बताया कि वो लेडी मेरे हॉस्पिटल में ही काम करती है और हमारी एक दूसरे से बहुत ज्यादा बनने लगी थी, तो इसीलिए दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। डेसी इन चीजों में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये टेड की पर्सनल लाइफ है, बट उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। डेसी को अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ चुकी थी कि टेड अपने हॉस्पिटल में क्यों रुका करता था। शायद वो अपनी उसी दोस्त के साथ रुकता था, यानी उसने एक तरीके से डैनी को धोखा दिया है और उसका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत पहले से ही चालू था। टेड उस रात को घर पर नहीं आया और उसी रीजन की वजह से उसकी बहन मारी गई। यही चीजें डेसी के दिमाग में लगातार चलते ही जा रही थी। फिलहाल अब यहाँ इन चीजों के बारे में सोचते हुए डेसी अपने घर पर पहुंचती है और उस हैंकरचिप को देखने लगती है। उस हैंकरचिप में उसी अजीब से इंसान की वो आंख थी जिसे कि वो अपने हाथों से टच करके फील करने लगी, और इन्हीं चीजों की वजह से डेसी को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। इन विजन्स के अंदर वो ऐसी खतरनाक चीजें देख पा रही थी जो उसके होश उड़ा देते हैं। डेसी इन बातों से एकदम चौंक जाती है और काफी डरने लगती है। अब इन विजन्स में ऐसी कौन सी बात होती है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अब यहाँ डेसी के मन में एक बदले की भावना जागने लगी। हमें तो अब टेड और उसकी वो फ्रेंड जिसका नाम स्टेला था, जिससे वो जल्दी शादी करने वाला है, वो दिखाए जाते हैं जो कि तैयारी कर रहे थे। टेड को अब हॉस्पिटल निकलना था, इसीलिए वो सारी चीजें प्रिपेयर करता है। वहीं स्टेला एक वीडियो कैमरा देख रही होती है जिसमें कई सारी वीडियो फुटेजेस थी। अब उन्हीं चीजों को स्क्रॉल करते हुए स्टेला को कुछ अजीब सा मिलता है। स्टेला ने तुरंत ही टेड को बुलाया और उससे कई सारी फोटोज दिखाई। उनमें से एक फोटोज के अंदर उन्हें कुछ परछाई दिखाई देती है जो और किसी की नहीं बल्कि डैनी की थी। टेड यहाँ काफी ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि डैनी को मरे हुए तो कई महीने बीत चुके हैं। आखिर वो हमारी इस तरीके से फोटोज में क्या कर रही।
स्टेला को अब थोड़ा सा डर लगने लगा था, लेकिन टेड उससे बहला फुसलाकर इन बातों से दूर रहने के लिए कहता है और उसने ये भी बता दिया कि शायद ये कैमरा खराब हो चुका है, इसके अंदर रैंडम फोटोज अपने आप ही क्लिक हो जाती हैं। तो हो सकता है कि डैनी जब जिंदा थी तो उसने जो फोटोज लिए होंगे वो हमारे फोटोज से मर्ज हो गए होंगे, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन स्टेला अभी भी बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि ये वही बड़ा सा घर है जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, डैनी और अजीब सा दिखने वाला वो आदमी। तो अब इस तरीके से स्टेला इस घर में कैसे रह सकती है? उसे तो रात को नींद भी नहीं आएगी। टेड ने कहा कि वो हॉस्पिटल जा रहा है और उसे कुछ दिन लग जाएंगे आने में, लेकिन वो अपनी शिफ्ट चेंज करेगा जिससे कि वो अच्छे से स्टेला को भी टाइम दे पाए। तब तक स्टेला को यहीं पर रुकना होगा। लेकिन स्टेला जो इतना ज्यादा डर चुकी थी वो टेड को साफ कह देती है कि जब तक तुम्हारी शिफ्ट टाइमिंग चेंज नहीं हो जाती वो यहाँ पर नहीं बल्कि अपने घर पर रुकेगी। टेड को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, उसने इसकी परमिशन भी दे दी होती है। इसीलिए अब डैनी ने डिसाइड किया कि टेड के जाने के बाद वो भी अपने घर निकल जाएगी। अब यहाँ सारी चीजें सॉर्ट आउट होने के बाद जब वो सब अपनी तैयारी करते हैं तो अचानक पता चला कि घर के अंदर एक बॉक्स मौजूद है। ये बॉक्स डिलीवरी बॉय लेकर आया था जो एकदम अजीब होता है। देखने पर पता चला कि ये तो डेसी ने उन्हें गिफ्ट किया है। डेसी तो उनके घर के बाहर ही खड़ी थी जिसे कि वो लोग अंदर बुलाते हैं। टेड और स्टेला डेसी के इतने अचानक तरीके से आने से काफी चौंक गए थे। उन्होंने तो डेसी को नहीं बुलाया था, लेकिन डेसी अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, इसीलिए उसने टेड से कहा कि वो कुछ दिनों तक इसी घर में रहेगी। इससे घर की रखवाली भी हो जाएगी और वो अपना काम भी कर सकती है। साथ ही साथ डेसी ने वो बड़ा सा बॉक्स भी ओपन किया जिसमें दिखाते हुए ये पता चला कि उसमें एक पुतला मौजूद है। ये पुतला वो अपने इन्वेस्टिगेशन के काम में यूज करने वाली थी। स्टेला को ये चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी लगने लगती हैं। उसे भी पता था कि डेसी के अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती इस घर के अंदर डेसी को रखना। वो इस बारे में टेड से बात करने लगी, लेकिन टेड कहता है कि जब तुम यहाँ पर आओगी तो मैं डेसी और उसके बॉक्स को निकाल दूंगा, लेकिन तब तक के लिए डेसी को जैसा चाहे वैसा रहने दो। इसका मतलब था कि टेड और स्टेला दोनों ही इस घर में नहीं रहेंगे। कुछ समय के लिए डेसी यहाँ अकेले रहकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। डेसी ने ये बॉक्स अपने कमरे से लेकर आया था जहाँ पर वो बहुत सारे अजीब तरीके के डॉल्स रखती थी। दरअसल ये डॉल्स उन मरे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं जो कि उनके फैमिली के थे। डेसी का ये मानना था कि एक तरीके से जो मरता है उसकी कोई न कोई प्यारी चीजों से उसकी आत्मा बंध जाती है और डेसी के पास ये एबिलिटी थी कि वो उन चीजों को टच करके उन आत्माओं से बात कर सकती है। लेकिन जो बॉक्स में डॉल मौजूद है इसके पीछे क्या रीजन है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। टेड अब यहाँ अपने काम के लिए चला जाता है और कमरे के अंदर डेसी और स्टेला मौजूद थे। स्टेला भी अब यहाँ निकलने ही वाली थी, लेकिन उसकी कार की चाबी नहीं मिलती है। बहुत जगह पर ढूंढने के बाद भी वो चाबियां नहीं मिल रही थी और इस तरीके से बिना कार के फॉरेस्ट वाले रास्ते से जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। डेजी एक चेयर पर बैठी हुई थी और वो बहुत ही मुस्कुरा रही होती है, जैसे कि उसे सारी चीजें पता है कि आगे क्या होने वाला है। स्टेला ने तो डेसी से भी पूछा कि वो चाबियां कहाँ हैं, लेकिन डेसी कुछ भी नहीं बोलती। अब धीरे धीरे काफी देर हो जाने के कारण काफी रात भी होने लगी थी, इसीलिए स्टेला ने डिसाइड किया कि वो एक रात यहीं पर गुजारेगी क्योंकि डेसी भी इस कमरे में मौजूद ही है। वो अपना सारा सामान कार में से घर के अंदर लेकर आ जाती है, लेकिन स्टेला को क्या पता कि ये शायद उसकी आखिरी रात हो सकती है। अब यहाँ स्टेला ने नोटिस किया कि डेसी जो बॉक्स में एक पुतले को लेकर आई थी वो अब डेस्क पर बैठा हुआ है। वो थोड़ा सा सहम कर डेसी से पूछने लगी कि इस पुतले को तुमने क्यों निकाला। डेसी इस बात पर साफ कहती है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया, ये सब अपने आप ही हुआ है। स्टेला इस बात से डर तो रही थी, लेकिन उसने इन चीजों को इग्नोर कर दिया और सोचने लगी कि शायद डेसी उसे डराने की कोशिश कर रही है। वो तो अब अपना बाकी बचा हुआ काम कंप्लीट करती है और डेसी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। वो दोनों बैठकर आराम से एक दूसरे से बातें करने लगे थे। इस मोमेंट पर स्टेला ने डेसी के प्रोफेशन के बारे में पूछा कि वो किस तरीके का काम करती है। डेसी ने जब सब कुछ बताया तो स्टेला यही सोचने लगी कि ये कोई चुड़ैल है जो जादू टोने का काम करती है। एक तरीके से स्टेला डेसी के ऊपर हंस रही थी कि उसे और कोई प्रोफेशन नहीं मिला। लेकिन अब डेसी स्टेला से पूछने लगी कि तुम्हें ये घर कैसा लगता है। स्टेला ने साफ कह दिया कि उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि इसी जगह पर डैनी का मर्डर हुआ था और यहाँ पर वो वैसे भी रहने वाली नहीं थी। उसकी कार की चाबियां नहीं मिल रही हैं, सिर्फ इसी वजह से वो यहाँ पर रुक गई। डेसी ने एक और सवाल पूछा कि अगर तुम अपने घर पर अकेली हो और कोई अनजान आदमी दरवाजा ओपन करने के लिए बोले तो तुम क्या करोगी। स्टेला ने साफ कह दिया कि मैं वो दरवाजा कभी नहीं खोलूंगी। उसे इतनी समझ है कि ये काफी रिस्की हो सकता है। तब जाकर डेसी ने कहा कि मेरी बहन ने भी दरवाजा नहीं खोला था और वो एक आंख वाला आदमी तो घर में भी नहीं आ पाया था, यानी उसने मेरी बहन का मर्डर नहीं किया है, मर्डर करने वाला तो कोई और है। स्टेला अब इस बात पे काफी कॉन्शियस हो गई।
डेजी ने साफ कह दिया कि मेरी बहन का मर्डर टेड के हॉस्पिटल में काम करने वाला एक नर्स है और एक आंख वाला वो आदमी तो वहाँ पर पेशेंट था। उस दूसरे डॉक्टर ने ही मेरी बहन को आकर कत्ल किया है और वो इसका बदला जरूर उससे लेकर रहेगी। अब डेसी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही थी। स्टेला इससे काफी घबरा जाती है और तुरंत ही टेड को कॉल करके ये सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से डेसी कह रही है कि उसकी बहन डैनी का मर्डर उस एक आंख वाले आदमी ने नहीं बल्कि तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करने वाले किसी दूसरे डॉक्टर ने किया है। और तो और स्टेला को ये भी लगने लगा था कि उसकी कार की चाबियां डेसी ने छुपाई है जानबूझकर, नहीं तो वो इस खतरनाक जगह पर कभी नहीं रुकती। स्टेला जल्द से जल्द टेड को यहाँ पर बुला रही होती है, बट टेड ने उसे अच्छी तरीके से समझाया और कहा कि तुम एक कमरे में जाकर उसे बंद कर लो और सो जाओ। टेड अगले दिन आएगा तो वो वहाँ से चले जाएंगे। स्टेला अब ऐसा ही करती है, लेकिन कई घंटों तक आराम करने पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब यहाँ आधी रात को जब वो नीचे की तरफ आती है तो उसने देखा कि डेसी डेस्क पर ही बैठे हुए सो गई है और वो पुतला अभी भी पीछे की तरफ रखा हुआ था। स्टेला के मन में जिज्ञासा होने लगी, इसीलिए वो उस पुतले के पास जाकर चेक करने लगती है। उस पुतले के सर पर कई छेद बने हुए थे। छेद के अंदर उसे कुछ दिखाई देता है जिसे कि स्टेला बाहर निकालती है तो उसके अंदर एक फोटोज, किसी के दांत और किसी का ब्लड मौजूद था। ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीजें लग रही थी, पर अगले मोमेंट में डेसी उठ खड़ी हुई थी और उसे देखते जा रही थी। डेसी ने स्टेला से तुरंत ही कह दिया कि तुमने जो जो चीजें निकाली हैं उसे वापस रख दो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। स्टेला सॉरी बोलकर तुरंत ही सारी चीजें अपनी जगह पर रख देती है और वहां से जाने लगती है। उसे तो अब ये चीजें और भी ज्यादा वियर्ड लगने लगी थी, पर हमें डेसी को दिखाया गया जो उस मोमेंट के बाद उस पुतले के सामने ही बैठती है और उस पर नजर रखती है। ऐसा लग रहा था कि उस लकड़ी से बने हुए पुतले के अंदर कुछ तो होने वाला है जो आगे चलकर किसी भयंकर इंसिडेंट का रूप ले सकता था। डेसी तो उस पुतले से अब नजर ही नहीं हटा रही थी। अब स्टेला यहाँ पर अपने कमरे में जाकर टाइम पास करने के लिए उस कैमरा के अंदर फोटोज देखने लगती है। उन फुटेजेस में डैनी मौजूद थी जो काफी पहले की फोटोज होती है। अचानक एक वीडियो में वो जब डैनी को देख ही रही थी तो अचानक उसके साइड में एक ऐसी आकृति दिखाई दी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है और इससे स्टेला काफी ज्यादा चौंक गई। उसने तुरंत ही कैमरा को नीचे फेंक दिया था और समझने लगी कि ये सिर्फ एक वहम हो सकता है, लेकिन जब वो अपने कमरे के साइड में देखती है तो वहाँ कोई तो खड़ा था। चेहरे से साफ साफ पता चलता है कि ये डैनी का भूत हो सकता है और अब वो स्टेला की तरफ इतनी तेजी से बढ़ा कि स्टेला काफी चिल्लाते हुए वहां से भागने लगी। लकीली स्टेला को अपनी कार की चाबी मिल जाती है, इसीलिए वो अपनी कार को लेकर तुरंत ही वहां से चली गई। इस समय बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, लेकिन वो उस घर में जरा भी नहीं रुकना चाहती थी। अब हमें हॉस्पिटल के अंदर टेड अपने उसी डॉक्टर साथी के साथ दिखाया जाता है जिसके ऊपर डेसी को शक है कि इसने ही उसकी बहन को मारा था, यानी कि डेसी का शक एकदम सही निकल सकता है। अब यहाँ अगले दिन अपना सारा काम खत्म करके टेड जब वापस घर पर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसकी दोस्त स्टेला वहाँ से जा चुकी है। डेसी तो फ्लोर के ऊपर अजीब तरीके से बैठी हुई थी और वो कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। टेड यहाँ पर डेसी से पूछने लगा कि आखिर स्टेला कहाँ पर गई। डेसी ने साफ कह दिया कि वो यहाँ से चली गई है और शायद कभी नहीं आएगी, पर अगर वो यहाँ पर होती तो तुम्हारा एक अलग ही रूप देखने मिलता। टेड इसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उस मोमेंट पे जाकर डेसी ने सारी सच्चाई रिवील की कि तुम ही वो कातिल हो, तुमने ही अपने साथी डॉक्टर को बोलकर मेरी बहन की जान ली है। दरअसल डेसी के अकॉर्डिंग बात ये होती है कि टेड उसकी बहन डैनी से प्यार नहीं करता था, वो तो सिर्फ उसके सारी प्रॉपर्टीज के लिए उसके साथ शादी करने का बहाना करने लगा। लेकिन टेड को अपने हॉस्पिटल में मौजूद स्टेला नाम की उस लड़की से प्यार हो गया था और एक बार सारी प्रॉपर्टी मिलने के बाद टेड ने अपने साथी डॉक्टर को बोलकर डैनी को मरवा दिया। एक तरीके से असली कातिल टेड ही है जो इतना नीचे गिर सकता है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। डेसी को सबसे पहले शक होता था उस एक आंख वाले आदमी के ऊपर जिसे कि वो पहले ही खत्म कर चुकी है, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असली सच्चाई ये हो सकती है। बट यहाँ टेड अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है तो तुम इस केस पर काम कर रहे डिटेक्टिव से पूछ लो। टेड अपना सारा फोन और सारे सिस्टम वहां रख कर जाता है कि यहाँ पर मैं अपने डिटेक्टिव से कॉल कराऊंगा, तुम्हें जो भी डाउट्स हो उससे पूछ लेना और जिससे पता चलेगा कि मैं असली कातिल नहीं हूँ। टेड ये चीजें बोलकर डेसी को एक और बार सोचने पर मजबूर कर देता है। बेचारी डेसी इतने महीने बीतने के बावजूद भी अपने जुड़वा बहन के कातिल को ढूंढ नहीं पा रही है। टेड तो अपने मोबाइल फोन्स रखकर वहां से चला गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है अपने उस डॉक्टर के साथ तब जाकर हमें पता चला कि डेसी का शक एकदम सही था। टेड दरअसल स्टेला से प्यार करने लगा था और उसने डैनी को मारने के लिए अपने उस डॉक्टर साथी को बुला होता है। वो डॉक्टर साथी पहले से ही साइको था जिसे लोगों को मारना बहुत ही अच्छा लगता।
वो एक आंख वाला आदमी तो यहाँ पर पेशेंट होता है जिसकी दिमागी हालत पहले से खराब थी, लेकिन वो एक आंख वाला आदमी दिल का बहुत अच्छा था। वो किसी का बुरा होते हुए अपने सामने नहीं देख सकता। वो एक आंख वाला आदमी जब हॉस्पिटल में था तो उसने टेड और उसके साथी डॉक्टर की बातें सुन ली थी। वो सब यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो टेड की वाइफ डैनी को मारेंगे और उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे। इसमें तो टेड उस डॉक्टर साथी को भी कुछ हिस्सा देने वाला था। इन्हीं चीजों की वजह से वो एक आंख वाला आदमी डैनी के पास गया था उस रात उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन डैनी ने उस रात एक आंख वाले आदमी पर भरोसा ना करते हुए दरवाजा ओपन ही नहीं किया। डैनी को उसने पहले ही कहा था कि तुम्हारी जान लेने कोई आ रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि वो डॉक्टर ही था, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें ना होने के कारण डैनी की मृत्यु हो गई और डेसी को पूरा शक उस एक आंख वाले आदमी के ऊपर था, तो उसने उस एक आंख वाले आदमी को भी मार ही दिया। और अब तो यहाँ हमें एक सच्चाई और पता चलती है कि टेड डीसी को भी मारने का प्लान बना चुका है। उसने तो अपने डॉक्टर साथी को ये कह दिया कि डैनी के मरने के बाद उसकी बहन भी सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, तो हमें डेसी को भी जल्द से जल्द खत्म करना होगा अपने इस पूरे रास्ते में से। और तो और टेड जब उस घर से निकल रहा था तो उसने फ्लोर में एक बड़ा सा स्क्वायर वाला गड्ढा बना दिया था, जिससे कि डेसी जब फोन लेने के लिए आगे बढ़े तो वो नीचे गिरकर मारी जाए। डेसी ऑब्वियसली कुछ देख नहीं सकती थी, तो उसे पता कैसे चलेगा। यानी कि टेड ने यहाँ डेसी को मारने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर रखा था। डेसी के पास जो मोबाइल फोन रखा हुआ था तो टेड ने उसे रिंग कराया, जिसे लेने के लिए अब डेसी आगे बढ़ने लगती है, पर अगले ही मोमेंट में वो टेड द्वारा बनाए गए जाल के अंदर फंस गई और वहाँ फ्लोर पर बने हुए गड्ढे के अंदर वो गिर जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका बचना एकदम से नामुमकिन था, लेकिन फिर भी इन चीजों को कंफर्म करने के लिए टेड ने उस पागल डॉक्टर को भेज दिया होता है ताकि वो डेसी को पूरी तरीके से मार सके। पागल डॉक्टर अब धीरे धीरे उस कमरे में आने लगा। डेसी अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मरने की हालत में थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि डेसी को पहले से ही पता होता है कि वो मरने वाली है और उसने जानबूझकर वो लकड़ी का पुतला इस जगह पर लाकर रखा था। जैसा कि हमें पता है कि डेसी को काले मंत्र और जादू विद्या आती है और उसने पहले ही लकड़ी के पुतले के अंदर अपना ब्लड, दांत और कई सारी चीजें डाली थी जो उससे रिलेटेड है। यानी एक तरीके से डेसी के मरने के बाद उसकी आत्मा लकड़ी के पुतले में चली जाएगी। ये चीजें अभी तक उस पागल डॉक्टर को नहीं पता। वो तो स्माइल कर रहा होता है कि आखिरकार उसने डेसी को मार ही दिया, लेकिन यहाँ पर डेसी मरती है तो दूसरी तरफ अचानक उस लकड़ी के पुतले में जान आ गई थी। यानी अब इस पुतले को डेसी की आत्मा कंट्रोल कर रही है। उस पुतले को देखकर तो वो पागल डॉक्टर एकदम से डर गया और वहां से भागने लगा। उसने अपनी लाइफ में इतनी खतरनाक चीज आज तक नहीं देखी। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा और जब लकड़ी का पुतले ने उसे पकड़ लिया तो वो डॉक्टर एकदम से बेहोश हो गया। उसे पता ही नहीं कि आगे उसके साथ क्या होगा। बट अगले दिन हमें वो साइको डॉक्टर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है, जिसके सामने टेड मौजूद था। टेड ने तो अब डॉक्टर को साफ कह दिया कि मैंने डेसी के कत्ल का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दिया है, क्योंकि टेड अब यहाँ पर खुद नहीं फंसना चाहता था। वो दूसरा डॉक्टर तो टेड से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये चीजें किसी को नहीं बताएगा और अपना मुंह बंद रखेगा, लेकिन टेड जानता था कि ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाली। अगर उसने डॉक्टर को छोड़ दिया तो ये शक पूरी तरीके से टेड पर ही आएगा कि उसने अपनी वाइफ और उसकी बहन का कत्ल किया है। और भला इस पागल डॉक्टर की बात कौन मानेगा जो ये कह सकता है कि लकड़ी का पुतला हिल रहा था। टेड बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था जो सिर्फ यहाँ अपने बारे में सोच रहा होता है। उसने कुछ पागल आदमियों को वहां पर छोड़ दिया जो कि शायद उस डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से मार देंगे। ये वही पागल होते हैं जिस पर डॉक्टर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट और टॉर्चरिंग किए थे। एक पागल आदमी तो यहाँ डॉक्टर से बदला लेने के लिए उसके पैर को भी काटने लगता है, यानी वो धीरे धीरे करके उस डॉक्टर को मार ही देंगे। पर इतने खतरनाक इंसिडेंट्स के बाद टेड की भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वो अपना काम खत्म करके सीधा घर पर पहुंचता है और एक बॉक्स ओपन करता है। डेसी ने पहले बताया होता है कि इस बॉक्स के अंदर एक बेल है जो एक बहुत ही साइको आदमी की आत्मा से जुड़ी है। इसे कोई भी अगर बचाएगा तो वो आत्मा वहां आकर उसे मार देगी। अब टेड को इन चीजों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था। वो उस बेल को निकालता है और बिना कुछ सोचे उसे दबा देता है। ऐसा होते ही जब वो पीछे मुड़कर देख रहा था तो वहाँ कोई नहीं होता। यानी इससे टेड समझ गया कि ये सारी चीजें झूठ है। डेसी कुछ जादू नहीं जानती थी और सिर्फ वो हमारे माइंड के साथ गेम खेल रही होती है। पर एक तरीके से यहाँ देखा जाए तो टेड की जिंदगी भी पूरी तरीके से अकेली हो चुकी है। उसकी वाइफ के साथ साथ उसकी वो स्टेला नाम की फ्रेंड भी चली गई जो वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। टेड का वो डॉक्टर साथी भी अब शायद जिंदा नहीं बचेगा। टेड जब यही सोचते रहता है तभी अचानक हमें पीछे कुछ दिखाया गया। ये वही साइको आदमी की आत्मा थी जो अब उस बेल के बजाने पर वहां आ चुकी होती है। और अब यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि टेड अब बचने नहीं वाला। आत्मा जरूर टेड को मारकर उसके बॉडी पर कब्जा कर लेगी। हमारी भी ये दर्दनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।